जा रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ। हाँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है, यही सवाल है जी। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? मेरी माताजी हैं और मेरे पति की माताजी हैं, वो मेरे साथ ही हैं, और मेरी जो नानी है वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। ठीक है। मतलब तीनों माताओं को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, जो उनकी जरूरत होती है वो भी पूरी करती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे यही है कि हर चीज में हर किसी के साथ बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है? देखो ऐसा है, आम खाई हो आप? जी। आम, तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है जी, सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है जी, उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो अच्छा है ही नहीं, उस पर कौन उंगलियां उठाएगा? कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए आप अच्छा करेंगे ना तो आपका सवाल है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता ना, आपका सवाल ही गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ सामने वाला आप क्या अच्छा करेंगे? जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। सब्र रखिएगा, अच्छा करने वालों के साथ देर से अच्छा होगा। सब्र रखिएगा, तोड़ मत दीजिएगा सब्र, पर भगवान बुरा नहीं होने देंगे। वो गुरुजी मैं हमेशा सब्र ही रखती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ मन से कभी बद्दुआ भी नहीं निकाली कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी करूं। सुनो, सामने वाले से ये उम्मीद मत करो, आप सबका भला करो, पर सामने वाले से ये उम्मीद मत करो कि ये भी मेरे संग भला करेगा, क्योंकि ये रीति नहीं है। हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं भला करके, हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं, हम याद ना रखें, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेगा, और हम याद रखेंगे तो भगवान भूल जाएगा। गुरुजी मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है, तेरे साथ कोई नहीं होता तो क्यों खड़ी होती है? भलाई भी उतनी करनी चाहिए जितना चादर है उतना पाँव। अपनी घर की व्यवस्थाएं भी देख लो। देखो, हमारे रिश्तेदार आए, बोले भैया 5,000 रुपए दे दो, आपने 5,000 रुपए दे दिए। अब कल बिजली वाला आ गया, चलो भैया बिजली दो, बिजली का बिल भरो। बिजली का बिल था 5,000 रुपए, तो अब आप बोले 5,000 थे, वो तो पड़ोसन को हमने दे दिया और अब हमारे पास बिजली भरने, अब बिजली वाले ने बिजली काट दी, अब रहो अंधेरे में। तो भलाई ऐसे भी मत करो कि अंधेरे में चले जाओ। भाई जितनी क्षमता है उतनी मदद करो, बाकी अपना भी देख के चलो। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं कि आपका इतना आशीर्वाद बना रहे कि जितना हम खा सकें और जो हमारे घर आए उसको मैं खिला सकूं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जितना हमें, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। इतना देना विधाता कि हम भी भूखे न रहें और द्वार पे आया हुआ भक्त भी भूखा ना जाए। राधे राधे गुरुजी। संतुष्टि मिली? जी बिल्कुल। अब ना रोना, अब सदा हंसना। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए नहीं। भगवान करे आप सदा हंसते रहें। अच्छा, तो लेडी से मतलब यूँ बोलती है कि अगर सुबह से जिनकी संतान नहीं लेती है, अगर उसका चेहरा देखा तो अशुभ रहता है। कौन बोलता है ऐसा? लेडी से बोलती है, मतलब जिसके संतान नहीं होती उसे देखने अशुभ होता है। हाँ, तो उनसे पूछो कि मीराबाई के संतान नहीं थी, तो क्या मीराबाई का नाम लेना, उनकी तस्वीर चित्र देखना अशुभ है? तुलसीदास जी के भी कोई संतान नहीं थी, सूरदास जी को, कबीरदास जी को, सूरदास जी को, रैदास जी को, और स्वयं विवेकानंद जी को कोई संतान नहीं थी। गोपियों में जाओ, बहुत सारी है ना, मीरा जैसी कितनी है। तो संतान होना ना होना इससे शुभ अशुभ नहीं होता। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता उसका मुख नहीं देखना चाहिए सवेरे सवेरे। भगवान का, मनुष्य का शरीर पाकर जो भगवान से प्रेम ना करे, समाज की सेवा ना करे, अपने इन हाथों से परोपकार ना करे, ऐसे आदमी का सवेरे सवेरे मुंह नहीं देखना चाहिए। गुरुजी एक सवाल। अब लोग बोलते हैं तो लोगों का काम ही बोलना है।
राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम लोग गया जी से आए हैं और हम और मेरी पूरी फैमिली आपके बहुत बड़े भक्त हैं। हमने आपका ही प्रवचन सुन सुन के हमारे जीवन में बहुत बदलाव भी आया है। हमारे परिवार सारा मतलब मांस मछली सारा कुछ खाना छोड़ दिया है और बस आपके भक्त हो गए सारे फैमिली हम लोग। वाह। आपके कथा का हम लोग के परिवार पर बहुत प्रभाव पड़ा है गुरुजी। खुश रहिए। कथा तो इतनी प्रभावशाली है कि जो हृदय से सुन लेगा उसके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। हाँ मेरे परिवार पे बहुत हुआ है गुरुजी, आपके ही कथा से हुआ है। और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि पूजा तो करते हैं बट पूजा जब छोड़ देते हैं तो हमारा मन इतना भटकता है और ऊपर से पूरा मन जैसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। तो छोड़ना ही क्यों है? गुरुजी कभी कभी छूट जाता है ना तो मन भटकने लगता है। ना ना ना, छोड़िए मत। पूजा करना अच्छी बात है। पूजा मतलब ये नहीं कि आप बैठे हैं उसी को आप पूजा मान रहे हैं भगवान के आगे। ना, आपका हर कार्य आपके घर में आप जहां खड़े हैं जो कर रहे हैं सब कुछ करते हुए ये मानो कि हम भगवान के हैं और ये सब भगवान का है। इस भाव से जो कार्य करेंगे वो हर कार्य पूजा ही कहलाएगा। आपका भोजन बनाना पूजा, बर्तन धुलना पूजा। यदि ये मान के चलेंगे कि ये सब भगवान का, हम भगवान के बर्तन धुल रहे हैं, हम भगवान के वस्त्र धुल रहे हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ माँ बाप को भगवान कहा गया, पति को भगवान कहा गया, बच्चों को भगवान कहा गया, ताकि ये हो कि घर में आप सामान्य कार्य भी कर रहे हैं, बर्तन भी धुल रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, तो ये भाव से लगाएं कि हम भगवान के बर्तन धुल रहे हैं, भगवान के कपड़े धुल रहे हैं। मतलब सबको हमारे यहाँ भगवान के रूप में देखना है का कहा गया है। हाँ गुरुजी, और हमने तो अपना सारा जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। खूब काम करो, खूब कर्म करो, पर भगवान का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। मतलब हमें पता है ये गलत है, माइक पास में हल। हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम लोग अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उसी दिशा पे चले जाते हैं, भक्ति भी करते हैं बट फिर भी पूरा उसको छोड़ नहीं पाते। गलत है ऐसा आपको किसने कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब गलत है, किसने कहा आपको? गलत होता तो भगवान बनाते ना। काम गलत होता तो फिर ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते हैं? काम गलत होता तो ध्रुव प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते? काम गलत नहीं है। काम जो जरूरत से ज्यादा पत्नी के साथ रह करके, संयम के साथ रह करके, संयमी बन के पत्नी के साथ यदि काम का प्रयोग किया जाए तो वो अच्छा है। आपकी पत्नी और पति होते हुए भी आप संसार को ताक झांक करें, वो काम गलत है। क्रोध किसने कहा कि गलत है? भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता दुशासन पर, दुर्योधन पर, जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, क्रोध किया होता तो उस क्रोध से महाभारत टल जाता। नहीं किया तो महाभारत हुआ। क्रोध गलत नहीं था, सही जगह पर क्रोध का प्रयोग करने से उस क्रोध के परिणाम सही होते हैं। जैसे जटायु ने क्रोध किया रावण पर, क्यों रे, कहां सीता मैया को लेकर जा रहा, मेरे से पहले लड़, मर गए जटायु, पंख कट गए, विषय अलग है, लेकिन क्रोध करके झपट्टा मारा, प्रयास किया। तो आपके सामने कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो आप क्रोध करके झपट्टा मारिए, वो क्रोध बिल्कुल सही है, क्रोध सही है। हमने काम को बताया कि वो भी यदि ध्रुव प्रहलाद जैसों को पैदा करने के लिए काम है तो वो काम सही है, क्योंकि उसी काम से ध्रुव प्रहलाद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, मीरा, रसखान सब इसी काम से पैदा हुए हैं। तो काम तब सही है जब वो भगवान के भक्त को जन्म देने वाला बन जाए। इसलिए कहते जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो काम भी सही है यदि सही प्रयोग है, क्रोध भी सही है यदि सही प्रयोग है। भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता तो महाभारत नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, लोभ ना, लोभ होना बहुत अच्छी बात है। अरे लोभ था आप लोगों को, फिर भी आप में से कुछ लोगों ने बिहारी जी को तो देख चुके थे, फिर भी लोभ था। चलो दूसरी बार फिर मिल के आते हैं, फिर दर्शन करके आते हैं। वृंदावन आने का लोभ ही तो आपको लेकर आया। ये लोभ अच्छा है, कथा सुनने का लोभ हो, भगवान के दर्शन करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो, मैं और सेवा करूं, दान करने का लोभ हो, भलाई करने का लोभ हो, प्यासे को पानी पिलाने का लोभ हो। मैं एक बार माओ के पांव दबा दूं, अरे एक बार दबा चुका नहीं, मुझे रोज लगता कि ये हाथ रोज सेवा में जाए, रोज से लोभ है। सेवा का लोभ हो और ज्यादा और अच्छा, सेवा का लोभ अच्छा है। लोभ तब गलत है बस मैं ही धन्ना सेठ बन जाऊं, सबका लूट लूं, तुम्हारे जेब से तुम्हारी गर्दन काट लूं, तुम्हारा मर्डर करके भी ले लूं, तुम्हारा चोरी भी कर लूं। ये जो लोभ है, भाई का भी हड़प लूं, उस पड़ोसी का भी हड़प लूं, सबका हड़प लूं, ये लोभ गलत है। दुर्योधन का लोभ था कि मैं पांडवों की संपत्ति हड़प लूं और धन्ना सेठ हो जाऊं, धन्ना सेठ के चक्कर में सर्वनाश